हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हरियाणा एस्पिरेंट्स में। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि पिछले एग्ज़ामों में कई बार पूछे जा चुके हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लगभग 1000 प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो यह लगता है सूरजकुंड में, जो कि फरीदाबाद में है। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है? तो यह हर साल लगता है 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय जो लोक कवि है वो किसे माना जाता है? तो माना जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है गुड़गांव में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरसेंदा कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पिंजौर पंचकुला में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, तो यह स्थित है झाबुआ रेवाड़ी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? तो यह बन रही है बिनोला गुड़गांव में। अगला प्रश्न है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय तो यह जाटपाली महेंद्रगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो यह स्थित है 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा किन दो देशांतरों के बीच में स्थित है? तो हरियाणा 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है? तो वह निर्धारित करती है यमुना नदी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? तो वह है हरियाणा। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? तो इसकी जनसंख्या 253.53 लाख है। अगला प्रश्न है हमारा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 877 है लिंगानुपात। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह जनसंख्या घनत्व 573 है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? तो यह मिलाया था 1858 में। अगला प्रश्न है, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? तो यह किया था जेसी शाह आयोग ने। अगला प्रश्न है हमारा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो वह हरियाणा है। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? तो यह कत्ल हुआ था कैथल में। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ था? तो इसका कत्ल 1240 ईस्वी में हुआ था और यह पहली मुस्लिम शासिका थी। अगला प्रश्न है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो यह 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो यह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो इसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, शेरशाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? तो शेरशाह का बचपन हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में बीता था। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका मकबरा नारनौल में स्थित है। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो यह हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो इसमें अकबर की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? तो चौधरी छोटू राम को भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो हरियाणा में 4 मंडल हैं। अगला प्रश्न है, गुड़गांव मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? तो गुड़गांव मंडल में 6 जिले शामिल हैं। गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न है हमारा, अम्बाला मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो अम्बाला मंडल में 5 जिले शामिल हैं। वे जिले हैं अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और कैथल। अगला प्रश्न हमारा, रोहतक मंडल में कौन से जिले आते हैं? तो रोहतक मंडल में 5 जिले आते हैं, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत और करनाल। अगला प्रश्न हमारा, हिसार मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? तो हिसार जिले में 5 हिसार मंडल में 5 जिले शामिल हैं। तो वे जिले हैं हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा और जींद।
अगला प्रश्न है, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना तब इसमें कितने ज़िले शामिल थे? तो इसमें 7 ज़िले थे। वे ज़िले हैं अम्बाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का 21वां जिला कौन सा है और कब बना? तो 21वां जिला पलवल है, जो कि 13 अगस्त 2008 को बना था। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? तो महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है, जो कि नारनौल में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है? तो वह बनाया जा रहा है बाडसा, जो कि कहाँ पे है? झज्जर में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र गोरखपुर फतेहाबाद में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो वह थी कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो 20वां स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? तो हरियाणा का लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो वह हरियाणा है, सन 2010 में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने वाला। अगला प्रश्न है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? तो यह सिरसा में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो यह अरावली पहाड़ियों का हिस्सा है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? तो यह संविधान के 17वें संशोधन के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है, हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो यह 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? तो हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र 1559 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है हमारा, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? तो यह रेवाड़ी में स्थित है। राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह रेवाड़ी में है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो यह महेंद्रगढ़ में होता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न पहले भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है, जिसे मयूर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है? तो यह फरीदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो यह 1967 में लगाया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? तो हिसार जिले को बनाया था। अगला प्रश्न हमारा, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? तो इसकी स्थापना कुरुक्षेत्र में की गई थी। अगला प्रश्न, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? तो इसमें करनाल और फरीदाबाद को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह गुड़गांव में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह क्या निर्धारित की गई है? तो वह निर्धारित की गई है 8वीं पास। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया है? तो हरियाणा में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय होना बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो परिणीति चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? तो इसमें 6 करोड़ किसको? स्वर्ण पदक विजेता को, और रजत पदक विजेता को 4 करोड़, और जो कांस्य पदक जीतने वाला होता है उसको 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? तो यह पारित किया गया हरियाणा के द्वारा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? तो इसको थारी पेंशन थारे पास नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो 57% है, जो कि एनसीआर के अंतर्गत आता है, और इसमें कुल 13 जिले हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा शहर मिलियनम सिटी कहलाता है? तो वह गुड़गांव कहलाता है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स जिसे HMT के नाम से जाना जाता है कहाँ पर स्थित है? इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स यह कहाँ पर था? तो यह पिंजौर, पहले अम्बाला था,
अब पंचकुला जिले में स्थित है, पंचकुला पिंजौर में। अगला प्रश्न है, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी? तो देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से चली थी। अगला प्रश्न, हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? तो इसमें 10,000 रुपये है। अगला प्रश्न है, हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना कहाँ पर है? तो यह दारूहेड़ा रेवाड़ी में है। अगला प्रश्न, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ बरता है? तो यह बरता है झज्जर जिले के जाजगढ़ में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? तो यह रेवाड़ी का रहने वाला था हेमू। अगला प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बड़खल झील किस जिले में स्थित है? तो बड़खल झील फरीदाबाद में है। हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये यमुनानगर है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता कहाँ स्थित है? तो यह नारनौल में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रसिद्ध जो सूरदास है उसका जन्म सीही गांव जो कि फरीदाबाद में है, वहाँ पे हुआ था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था? तो यह अम्बाला से था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1969 में भिवानी में हुई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना % है? देश के क्षेत्रफल का 1.3% है। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हथीनी कुंड बिराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पर स्थित है? तो यह यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनती है? तो यह गुड़गांव में बनती है। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था बहुधान्य के रूप में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता यानी कि पढ़े लिखे वाला जो जिला है, जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो गुड़गांव है। अगला प्रश्न है, हमारा हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? तो हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा कहलाते हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। अगला प्रश्न, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो यह बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का केंद्र बनावली किस जिले में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का जो केंद्र है और बनावली वो हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भिवानी जिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का केंद्र जो कि मिथाथल किस जिले में है? तो ये मिथाथल भिवानी में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी था। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है? तो फरीदाबाद में है ट्रैक्टर बनाने का कारखाना। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? तो 34% है जनसंख्या। कितनी? 34%। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए अम्बाला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास झाड़ू फिरी है। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 1961 को कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो करनाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की सदगति के लिए जो पिंडदान जैसे जो बड़े बड़े अनुष्ठान हैं वे होते हैं पेवा मेले में। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का सब मेला लगता है? तो कुरुक्षेत्र में लगता है सूर्य ग्रहण का मेला। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में दान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता है, तो वह करनाल है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर सरोवर जो तीर्थ है वो क्यों प्रसिद्ध है? वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं पर दिया था। अगला प्रश्न है, गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पर है? तो कैथल में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा की कुल सीटें 90 हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान आता है? तो देश में जनसंख्या की दृष्टि से 16वां स्थान है। अगला प्रश्न, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल स्थित है? तो राय सोनीपत में है।
अगला प्रश्न है हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला भी है, तो संतोष यादव है। अगला प्रश्न राज्य का वन प्राणी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले में है, तो यह गुड़गांव में है। अगला प्रश्न है हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है, तो हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। हरियाणा का राज्य पशु नीलगाय है। किस पक्षी को हरियाणा के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है, तो काला तीतर है। अगला प्रश्न है तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो तराइन जो कि वर्तमान करनाल में है। अगला प्रश्न है हमारा सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो हरियाणा के करनाल में स्थित है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो यह सिरसा में स्थित है। अगला प्रश्न है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, तो यह हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। अगला प्रश्न है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है, तो ये हिसार जिले में स्थापित किया गया है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस किस जिले में स्थित है, तो यह हिसार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में स्थापित है, तो करनाल में स्थित है, जिसे NDRI भी कहा जाता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना थी वह कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न है हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा होता है, तो करनाल और कुरुक्षेत्र में होता है। हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती, तो वह रोहतक है। अगला प्रश्न है सोना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो यह गुड़गांव में है। हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ और किस माह में होता है, तो सूरज कुंड है जो कि फरीदाबाद में है, और यह इसका जो आयोजन है वह फरवरी के महीने में होता है, 1 से 15 फरवरी के बीच में। अगला प्रश्न है राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, तो वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 45 सेंटीमीटर है। राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो यह पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी, तो चंद्रावल थी। मारुति कारों का निर्माण कहाँ पर होता है, गुड़गांव में होता है। अगला प्रश्न है हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो जस्टिस जेसी शाह थे, जिसको जेसी शाह आयोग भी कहा जाता है, सीमा आयोग को। अगला प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था, तो यह कुरुक्षेत्र में दिया था। अगला प्रश्न है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, तो यह 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया था, तो 1970 में पूरा हो गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो करनाल में है। हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, तो 3 बार लगाया जा चुका है। अगला प्रश्न है हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, तो यह चौधरी बंसी लाल जी रहे थे। अगला प्रश्न है हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा, तो यह तैयब हुसैन थे। कौन थे, तैयब हुसैन। अगला प्रश्न है हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है, तो यह पगड़ी खंडवा कहलाती है, जो कि हरियाणा के बड़े बुजुर्गों की शान है। अगला प्रश्न है सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय है, जो कि कहाँ पे है, सोनीपत में। सोनीपत के किस जिले, सोनीपत के खानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है, तो पानीपत को बुनकरों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हरियाणा में कितने मंडल हैं, तो हरियाणा में 4 मंडल हैं। हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो 5 हैं। लोकसभा की 10 हैं, विधानसभा की 90 हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था। अगला प्रश्न है हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अधिकार था वह कब हुआ था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी अधिकार 1206 ईस्वी में हो गया था। अगला प्रश्न रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ और कब हुआ, तो 1240 ईस्वी में कैथल में हुआ था। अगला प्रश्न हरियाणा में बलबन का राज्य कब से कब तक का था, तो 1266 से 87 के बीच में था बलबन का राज्य। अगला प्रश्न है खिलजी वंश का आगमन कब हुआ था, तो 1290 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक, तो 1296 से 1316 के बीच में है अलाउद्दीन खिलजी का। तैमूर ने आक्रमण कब किया था, 1398 में किया था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। अगला प्रश्न है पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई थी।
अगला प्रश्न है बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो इसका शासनकाल 1526 से 1530 के बीच में रहा था। मोहन सिंह भंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कब किया था, तो 1530 में ही किया था। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी ने हुमायूं से राज्य कब छीना था, तो 1540 में छीना था। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में हुई थी। शेरशाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में, महेंद्रगढ़ में गुजरा था। शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो अकबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। हिसार में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई, 1887 में। रोहतक में कांग्रेस की शाखा कब शुरू की गई, रोहतक में 1888 में हुई थी। हिसार में 1887 में और रोहतक में कांग्रेस की स्थापना शाखा थी जो कब शुरू हुई, 1888 में, अगले ही साल, हिसार के एक साल बाद। अगला प्रश्न है हमारा लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब गए थे, तो लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर 1892 में गए थे। पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए थे, तो पंजाब विधानसभा के चुनाव 1937 में हुए थे। हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना था, तो 1947 में बना था। अगला प्रश्न हमारा पंजाबी सूबे की मांग की प्रक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब शुरू की गई थी, तो 1948 में शुरू की गई थी। 70 फॉर्मूला कब लागू किया गया, 1949 में। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया गया, तो 1956 में लागू किया गया था। 70 फॉर्मूला 1949 में, क्षेत्रीय फॉर्मूला 1956 में। हरियाणा अलग राज्य कब बना, 1 नवंबर 1966 को। अगला प्रश्न है हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन बना, तो हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। हरियाणा का कौन सा नगर छोटी काशी के नाम से, यह प्रश्न गलत दिया हुआ है, छोटी काशी के नाम से कैथल को जाना जाता है, और सिर्फ काशी मिले तो उसको भिवानी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 800 मीटर में स्वर्ण जीतने वाली हरियाणा की खिलाड़ी कौन थी, तो गीता जुत्सी थी। पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल कहाँ के रहने वाले थे, तो रेवाड़ी के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र में महाभारत का जो युद्ध था कितने दिन चला था, तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था, तो 1991 में लगा था। पहली बार कब लगा, 1967 में। अगला प्रश्न हमारा 1966 में बनी हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था, तो पहला स्पीकर राव वीरेंद्र सिंह था। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती सन्नो देवी थी। अगला प्रश्न है हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो कंवर पाल गुर्जर हैं। हरियाणा विधानसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, संतोष यादव हैं। अगला प्रश्न है 2014 में हरियाणा की कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे 2014 में। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब विधानसभा की सीटें कितनी थी, तो 54 सीटें थी उस टाइम। अगला प्रश्न है हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें किस वर्ष की गई थी, तो 90 सीटें 1977 में हो गई थी। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 17 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है भूतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो भूतेश्वर मंदिर गुड़गांव में स्थित है। भीमा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह पिंजौर पंचकुला में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है, तो यह भीमा देवी मंदिर पिंजौर पंचकुला वाला कहलाता है। अगला प्रश्न भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था, तो बरगद के वृक्ष के नीचे दिया गया था। कपाल मोचन तीर्थ किस जिले में है, कपाल मोचन तीर्थ अंबाला में है। माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला में। शहीद सरोवर कहाँ स्थित है, थानेसर में है। अगला प्रश्न है शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है, तो नल्हड़ मेवात में है। अगला प्रश्न है माधोगढ़ का किला किस जिले में है, तो माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस वर्ष शुरू किया गया था, 1986 में शुरू किया गया था। डोसी की पहाड़ी जो कि चवन ऋषि से संबंधित है किस जिले में है, तो डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ जिले में है। अगला प्रश्न है लगातार 2 एशियाई खेलों 1966 और 1970 के स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन अभय सिंह का संबंध किस खेल से है, तो बॉक्सिंग से है। प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से संबंध है।
अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग की नर्सरी कहलाता है? तो बॉक्सिंग की नर्सरी भिवानी जिला कहलाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो फतेहाबाद है। अगला प्रश्न है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2016 का जो थीम राज्य कौन सा था? तेलंगाना था। अगला प्रश्न है, हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो मेजर होशियार सिंह है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जनतापुरी था? तो जींद को ही जनतापुरी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं? तो वह है पंचकुला। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र हैं? तो हिसार है वे। अगला प्रश्न है, फतेहाबाद शहर 1352 में किसने बसाया था? तो फतेहाबाद शहर फिरसा तुगलक ने बसाया था। हरियाणा में किस स्थान पर प्रतिवर्ष आम उत्सव मनाया जाता है? तो यादवेंद्र उद्यान पिंजौर पंचकुला में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो यह यमुनानगर में है। अगला प्रश्न है, अंबाला में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई थी? तो यह 1843 में बनाई थी। सीही जो कि फरीदाबाद में है, उसमें जन्मे सूरदास की किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो वह अकबर के समकालीन थे। कौन? सूरदास जी। अगला प्रश्न है, दमतान साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? तो दमतान साहिब जींद में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की थी? तो पानीपत से की थी शुरुआत। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भीमेश्वरी देवी का मेला हरियाणा में किस स्थान पर लगता है? तो इसका मेला बेरी जज्जर में लगता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस नगर में 1591 में शाह कुली खान द्वारा बनाया गया जल महल है? तो नारनौल में है। 1591 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, छड़ी नृत्य पुरुषों द्वारा कब किया जाता है? तो गुग्गा नवमी के दिन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अंबाला में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई थी? तो 1843 में बनाई थी। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भीम पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, भीम पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो भीम पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। मिनी क्यूबा के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो भिवानी है। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह पानीपत में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? तो यह चौधरी छोटू राम ने की थी। अगला प्रश्न है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितने किलोमीटर की है? तो 135.6 किलोमीटर की है। अगला प्रश्न है, सन 2008 में हरियाणा में सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया था? तो सैनिक स्कूल रेवाड़ी में खोला गया था। कुंजपुरा जो कि करनाल में है, सैनिक स्कूल किस वर्ष बना था? तो उसमें कुंजपुरा करनाल में जो सैनिक स्कूल 1961 में बना था। हरियाणा का बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोरखपुर जो कि फतेहाबाद में है, परमाणु बिजली संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो इसकी 2800 मेगावाट होगी। 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? तो यह जसोर खेड़ी झज्जर में बनाया जाना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन थी? तो चंद्रावती थी, जो कि हरियाणा की पहली राज्यपाल बनने वाली थी। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है? तो वह गुड़गांव से है। अगला प्रश्न है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनबीर सिंह बडाना। हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? प्रीतम पाल सिंह। हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहाँ स्थित है? पानीपत में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में अंतर्जातीय विवाह करने पर कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो अंतर्जातीय विवाह करने पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं लव मैरिज केस को, जो कि अलग कास्ट में होनी चाहिए। राज्य में आयुष विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? तो कुरुक्षेत्र में खोला जाना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो इसके अंतर्गत 41,000 रुपये दिए जाते हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो 1091 है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कर्मचारियों के वेतन विसंगति को दूर करने के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो जी माधवन जी हैं। आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान सर्जित साहित्य को किस ग्रंथ में संकलित किया जा रहा है?
तो यह सुब्र ज्योत्सना में संकलित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, शहीदों के सम्मान में कहाँ 22 एकड़ में शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है? तो यह अम्बाला में बनाया जा रहा है शहीदी स्मारक। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के बिजली घरों को कोयला आपूर्ति हेतु कल्याणपुर तथा बादलपारा कोयला ब्लॉक किस राज्य में आवंटित किया गया है? तो झारखंड में आवंटित किया गया है। हार्ली पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा हार्ली पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराब को बंद कर दिया था? तो वे थे चौधरी बंसीलाल जी। अगला प्रश्न है, भिवानी और सोनीपत जिले कब अस्तित्व में आए? तो भिवानी और सोनीपत जिले 22 दिसंबर 1972 को अस्तित्व में आए थे। कुरुक्षेत्र जिला कब बना? 23 जनवरी 1973 को। सिरसा जिला कब बना? 26 अगस्त 1975 को। फरीदाबाद जिला कब बना? 2 अगस्त 1979 को। पानीपत कब बना? 1 नवंबर 1987 को। कुरुक्षेत्र कब बना? 23 जनवरी 1973 को। सिरसा 1975 को। फरीदाबाद 1979 को। पानीपत 1987 को। अगला प्रश्न है, कैथल रेवाड़ी और यमुनानगर जिले कब बने थे? तो कैथल रेवाड़ी यमुनानगर जिले कब बने थे? 1 नवंबर 1989 को। पंचकुला को जिले का दर्जा कब मिला? 15 अगस्त 1995 को। अगला प्रश्न है, फतेहाबाद और जज्जर जिले कब बने थे? तो यह बने थे 15 जुलाई 1997 को। मेवात जिला कब बना? 4 अप्रैल 2005 को। पलवल जिला कब अस्तित्व में आया? 13 अगस्त 2008 को। अगला प्रश्न है, हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? इस दिन राव तुलाराम का शहीदी दिवस होता है। हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे? आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। कितने लोग शामिल थे हरियाणा के? 2715। हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए थे? तो 346 थे। 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? तो बाबू मुरलीधर थे, जो कि पहली बार जेल गए थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था? तो सबसे बड़ा नेता पंडित नेक्कीराम शर्मा थे। यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? तो वे सबसे बड़े नेता थे चौधरी छोटूराम जी। अगला प्रश्न है, देशी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है, जो कि देशी रियासतों में चले थे। सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था? तो सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, सच्चर फॉर्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ? तो सच्चर फॉर्मूला लागू होने का प्रभाव पंजाब को पंजाबी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया, पंजाबी और हिंदी क्षेत्र के रूप में। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया? तो ये 24 जुलाई 1956 को लागू किया था क्षेत्रीय फॉर्मूला। अगला प्रश्न है, पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किस प्रकार के नेतृत्व में गठित की गई थी? तो यह सरदार ऊकम सिंह के नेतृत्व में गठित की गई थी। ऊकम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया था? तो 23 अप्रैल 1966 को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, जेसी शाह आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो जेसी शाह आयोग में 3 सदस्य थे। जस्टिस जेसी शाह, श्री एस दत्त, श्री एम फिलिप। जो जेसी शाह आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट कब दी थी? तो 31 मई 1966 को दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पास किया था? तो यह पास किया था 18 सितंबर 1966 को। अगला प्रश्न है, हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भारत भूषण भारती हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में यह एक ही बंदे का नाम है भारत भूषण भारती, ये कोई 3 नहीं है, भारत भूषण और भारती ना, एक ही बंदे का नाम है ये। अगला प्रश्न है, हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाता है? तो महाराणा प्रताप के नाम से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को किस नाम से दिया जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणवी जुड़वा बहनें कौन है? तो वह तानसी और नुनसी हैं, तानसी और नुनसी मलिक। ठीक है, ये 2 बहनें हैं, जुड़वा बहनें हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ठीक है, हरियाणवी हैं।
अगला प्रश्न है, हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों को किस नाम का 1 लाख रुपए राशि वाले 5 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं? तो एकलव्य पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर्ष समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया? तो 2010 में किया गया था। हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो 2011 में की गई थी। अगला प्रश्न है, देवी रूपक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो देवी रूपक योजना 2002 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2002 में शुरू की गई थी। हर्ष किस वंश का शासक था? तो हर्ष किस वंश का शासक था? तो वर्धन वंश का शासक था हर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है हरियाणा में? तो यह मानेसर गुड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा को जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष है? हरियाणा की जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 66 वर्ष है लगभग जीवन प्रत्याशा। अगला प्रश्न है, हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 34.88% है नगरीय जनसंख्या। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो जो विधानसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी तो वह सन्नो देवी थी। कब बनी थी? 1967 में हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? तो बलदेव राज महाजन है। अगला प्रश्न है, 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना चंडीगढ़ में की गई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? तो 1981 में स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा में 12वीं की जो शिक्षा नीति है किस सत्र से लागू हुई थी? तो यह 1985-86 में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स जो कि भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक है गुड़गांव में स्थित है। हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है? तो यह स्कंद पुराण में है। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 में हुई थी। इसी वर्ष हरियाणा बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना 1970 में हुई थी, 28 जनवरी को। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो आनंद स्वरूप थे, बाबू आनंद स्वरूप। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? तो हरियाणा में 58 उपमंडल हैं। हरियाणा में कितनी तहसील हैं? 80 तहसील हैं। हरियाणा में कुल कितनी उप तहसील हैं? 50। हरियाणा में कुल कितने खंड हैं? 125। हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं? 154। अगला प्रश्न है, गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1983 में स्थापना हुई थी मारुति उद्योग की, जो कि गुड़गांव में है। प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो खोखराकोट रोहतक से मिले हैं। कहाँ से? खोखराकोट रोहतक से इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? तो 8वीं पास निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, पंचायत जो चुनाव होते हैं वो किसकी देखरेख में होते हैं? तो वे होते हैं राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होते हैं पंचायत के चुनाव। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? तो 14,000 रुपये दिए गए थे शौचालय के निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 573 है। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान यानी कि MDI कहाँ स्थित है? तो यह गुड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो यह कुणाल हिसार से मिले हैं, कुणाल हिसार से। अगला प्रश्न है, अशोककालीन टोपरा जो कि अंबाला के निकट है, अभिलेख को किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक था जिसने टोपरा स्तंभ को हिला दिया था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दिया था, वो फिरोज शाह तुगलक था। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? तो वह दिव्यावदान है। अगला प्रश्न है,
सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली कहाँ पे है? हिसार में। की खोज किसने की थी? तो 1973-74 में RS बिष्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल ज्यों के साक्ष्य मिले हैं? तो वह बनावली हिसार है। महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनवाया था? तो थानेसर में बनवाया था। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो 6ठी शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। पुष्यभूति वर्धन। अगला प्रश्न है, मिहिर भोज के समय 9वीं शताब्दी में कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था? तो वो था पेवा। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा? तो सबसे लंबे समय तक वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती था, जो कि लंबे समय तक राज्यपाल रहे हरियाणा का। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ मेवात में स्थित है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 1586 वर्ग किलोमीटर तक है। रिपोर्ट कब की है? या 2013 की है। ठीक है, 2013 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में जो वन आवरण है, यानी कि जो वनों के द्वारा जो क्षेत्रफल जो ढका हुआ है, तो वो 1586 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन आवरण है? अभी इन्होंने प्रतिशत पूछ लिया, तो प्रतिशत है 3.59%। हरियाणा राज्य में ट्री कवर कितने क्षेत्र पर है? ट्री कवर तो यह 1282 वर्ग किलोमीटर पर है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वृक्ष आवरण है? तो वृक्ष आवरण तो 2.90% पर है। हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम है? तो यह रेवाड़ी में है, हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना चालू हालत में रेल इंजन कौन सा है? तो यह फेरी कविन। नाम देखो, फेरी कविन, जो कि चालू हालत में यानी कि चलता हुआ है अब भी, और सबसे पुराना है। और ये क्या है? रेल इंजन है। किस नाम से है? फेरी कविन के नाम से। अगला प्रश्न है, हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया मनीराम मंगला को। मनीराम मंगला को। हरियाणा में आवारा गायों को रखने के लिए पहला गौ अभयारण्य कहाँ बनाया गया? तो हिसार में बनाया गया था पहली गौशाला। अगला प्रश्न है, आवारा गायों को रखने के लिए प्रत्येक जिले में कितने गौ अभयारण्य बनाए जाएंगे? हरियाणा में कितने गौ अभयारण्य बनाए जाएंगे? अभयारण्य अलग चीज़ है, वह गौशाला अलग है। सॉरी, मैं पीछे गलत बोल गया। तो अभयारण्य है, सबसे पहला अभयारण्य हिसार में बनाया गया था गौ संरक्षण के लिए। हरियाणा में प्रत्येक जिले में कितने गौ अभयारण्य बनाए जाएंगे? तो प्रत्येक जिले में कम से कम 2 अभयारण्य तो बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न, बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या है? तो इसका नाम है सरफाबाद। रोहतक में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो की थे रागांडो ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई थी? तो मिठाथल की खुदाई की गई थी, मिठाथल, जो कि कहाँ पे है? भिवानी में। अगला प्रश्न है, पंचवटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पंचवटी, देखो पंचवटी पलवल में। अगला प्रश्न है, बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा में कौन सा ब्रांड शुरू किया गया है? तो हरियाणा फ्रेश शुरू किया गया। किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। हरियाणा में 177 करोड़ रुपए के निवेश से 75 एकड़ में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, जिसे 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा? तो यह स्थापित किया जा रहा है बराही सोनीपत में। अगला प्रश्न है, फलों फूलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कहाँ होंगे? तो जो करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र और कहाँ होंगे? तो यह होंगे जींद में, झज्जर में, अम्बाला में। अगला प्रश्न है, कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन गुड़गांव में किया गया था। अगला प्रश्न है,
कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कितनी राशि से अधिक उपज मंडी में बेचने पर उपहार कूपन दिए जाते हैं? तो 5,000 से ऊपर की फसल बेचने पर उपहार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? तो कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अगस्त 1969 को की गई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? फल एवं सब्जी मंडी गन्नौर में सोनीपत में स्थित की जा रही है। गन्नौर जो कि कहाँ पे? सोनीपत में। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता कितनी है? तो 805 ग्राम है प्रति व्यक्ति। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर कितना अनुदान दिया जाता है? तो 4 रुपये दिए जाते हैं। कोटला झील किस जिले में है? तो मेवात में है। अगला प्रश्न, सतलुज यमुना लिंक नहर किस वर्ष बनना शुरू हुई थी? तो यह 1976 में बनना शुरू हुई थी। सतलुज यमुना लिंक SYL सतलुज यमुना लिंक, इस पर तो बहुत से विवाद हो रहे हैं। इस नहर पे सतलुज यमुना लिंक जो कि कब बनना शुरू हुई थी? 1976 में बनना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा की किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना है? तो वह घग्गर नदी है। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है? रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस NS डिंगरा हैं। SN डिंगरा, जस्टिस SN डिंगरा। अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? तो पेपरलेस विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग है। मार्च 2016 तक कितनी ई नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्टेट पोर्टल बनाया गया है? तो 150 है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार किसी भी पद के लिए जो साक्षात्कार है यानी कि जो इंटरव्यू है उसके अंक कुल अंकों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे? तो 12% से अधिक नहीं होंगे। हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा घोषित किया गया है? तो सुई जो कि जिला भिवानी में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस राजनेता के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हाल ही में पीठ स्थापित की गई है? तो डॉक्टर मंगल सेन जो कि रोहतक से 7 बार विधायक रह चुके हैं। प्रदेश की पहली NCC अकादमी कहाँ खोली जा रही है? तो यह गरोंडा करनाल में खोली जा रही है। फरीदाबाद और पलवल के बीच कितने एकड़ क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? तो 80 एकड़ में बनाई जा रही है ये। अगला प्रश्न, हरियाणा में सप्लाई की गई बिजली के 90% भुगतान करने वाले गांव को प्रतिदिन कितने घंटे की बिजली दी जाएगी? तो इसको 21 घंटे बिजली दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हरियाणा 1 जनवरी 2016 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 1400 पर महीना कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ कहाँ खोला गया है? तो यह हसनपुर सोनीपत में खोला गया है। लिंगानुपात में सुधार के लिए किस जिले को 4 लाख रुपए का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो वह पानीपत है। अगला प्रश्न है, योग और आयुर्वेद के उत्थान के लिए हरियाणा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो योग गुरु बाबा रामदेव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसके लिए? योग और आयुर्वेद के उत्थान के लिए। अगला प्रश्न है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड के तहत जो ट्रेनर होते हैं उनको कितनी राशि दी जाती है? तो उनको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं गुरु वशिष्ठ अवार्ड के तहत। हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे? तो 2715 थे और 346 शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न तो हो ही गया, 346 शहीद हो गए थे आज़ाद हिंद फौज में। अगला प्रश्न है, 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? तो बाबू मुरलीधर थे। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता पंडित नेकीराम शर्मा। अगला प्रश्न है, यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? तो चौधरी छोटू राम थे। देशी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। गांधी जी हरियाणा में गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? तो पलवल में गिरफ्तार हुए थे। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ खुली थी? तो रेवाड़ी में खुली थी। सस्तर फॉर्मूला कब लागू हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, सस्तर फॉर्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ? जो पंजाब था
पंजाब में पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र दो हिस्सों को बांट दिया गया पंजाब को, पंजाबी और हिंदी में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने भाषाई और संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया है? तो सैयद फजल अली आयोग बनाया है। सैयद फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? 29 दिसंबर 1953 को किया गया था। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया था? तो 24 जुलाई 1956 को लागू किया था। पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति है किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? तो सरदार हुकम सिंह के नेतृत्व में गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था सीमा आयोग 23 अप्रैल 1966 को। अगला प्रश्न है, सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सीमा आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जेसी शाह थे। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 31 मई 1966 को। कुछ प्रश्न दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अच्छे से याद हो जाएंगे, बार बार रिपीट होंगे तो। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पास किया था? तो यह 18 सितंबर 1966 को पास किया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा बना तब कुल कितने ज़िले थे? तो तब इसमें 7 ज़िले थे। हरियाणा बना तब कौन कौन से ज़िले थे? अम्बाला, करनाल, रोहतक, जिंद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और हिसार था। अगला प्रश्न है, भिवानी और सोनीपत जिले कब अस्तित्व में आए? तो यह 22 दिसंबर 1972 को बने थे। कुरुक्षेत्र 1973 में बना, सिरसा 26 अगस्त 1975 को बना और फरीदाबाद 2 अगस्त 1979 को बना। अगला प्रश्न है, पानीपत जिला कब बना? 1 नवंबर 1987 को। कैथल, रेवाड़ी, नगर जिले कब बने? 1 नवंबर 1989 को। पंचकुले को जिले का दर्जा कब मिला? 15 अगस्त 1995 को। फतेहाबाद और झज्जर जिले कब बने? तो यह 15 जुलाई 1997 को बने थे। मेवात जिला कब बना? 4 अप्रैल 2005 को। पलवल जिला 13 अगस्त 2008 को। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? राव तुलाराम का शहीदी दिवस था। किस महिला ने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह की थी? तो संतोष यादव थी। संतोष यादव हरियाणा के किस जिले की निवासी थी? गांव जोनावास, जिला रेवाड़ी से रहने वाली थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराब को बंद कर दिया था? तो चौधरी बंसी लाल थे। हरियाणा का कौन सा नेता उप प्रधानमंत्री बना? तो चौधरी देवीलाल था। अगला प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा नेता रोहतक से 7 बार विधायक और उप मुख्यमंत्री बना? तो डॉक्टर मंगल सेन था। दक्षिणी हरियाणा में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? तो अरावली। SYL क्या है? तो सतलुज यमुना लिंक नहर। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसा, हरियाणा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह गोरखपुर, फतेहाबाद में स्थापित किया जा रहा है। जांडली पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? तो यह झज्जर में स्थित है। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। यह मत सोचना कि करनाल में है कल्पना चावला तारामंडल, यह कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला? तो यह खुला था 1926 में। हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ खुला? रोहतक में। हरियाणा का समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो झज्जर से प्रकाशित होता हरियाणा समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, हरियाणा समाचार पत्र के संचालक कौन थे? तो पंडित दीनदयाल शर्मा थे। पंडित दीनदयाल शर्मा दूसरा अखबार कौन सा निकालते थे? तो रिफायाम निकालते थे। खैर अंदेश अखबार कब शुरू हुआ? तो 1889 में शुरू हो गया था। अगला प्रश्न, जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ? तो जाट गजट 1916 में शुरू हुआ था। जाट गजट कहाँ से निकलता था? रोहतक से। जाट गजट के संपादक चौधरी छोटू राम थे। हरियाणा तिलक अखबार 1923 में स्थापित हुआ था, निकाला गया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? तो हरियाणा तिलक के संपादक पंडित श्री राम शर्मा थे। पंडित माधव प्रसाद मिश्र कहाँ के निवासी थे? तो कुंगड़ भिवानी के रहने वाले थे पंडित माधव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त कहाँ के निवासी थे? तो यह गुड़ियानी रेवाड़ी के रहने वाले थे। बाबू मुरलीधर कहाँ के निवासी थे? अम्बाड़ा से। हरियाणा में कौन से नए मंडल बनाए गए हैं? तो हरियाणा में करनाल और फरीदाबाद बनाए गए हैं। हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? तो हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कौन सी नई पुलिस रेंज बनाई गई है? तो अम्बाड़ा पुलिस रेंज नई बनाई गई है। अब हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज हो गई है? 5। SYL क्या है? सतलुज यमुना लिंक नहर। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसा, हरियाणा। हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर, फतेहाबाद। हरियाणा में कृषि विभाग को अब किस नाम से जाना जाएगा? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नाम से जाना जाएगा। गुड़गांव का नया नाम क्या होगा? गुरुग्राम।
मेवात जिले का नाम अब क्या होगा? नूं। हरियाणा सरकार ने किस दुधारू पशु के वध को जघन्य अपराध घोषित किया गया है? तो गोवध को जघन्य अपराध घोषित किया गया है हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न है, राजधानी चंडीगढ़ का नाम कहाँ से लिया गया है? तो राजधानी चंडीगढ़ का नाम चंडी मंदिर से लिया गया है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली का जन्म वर्ष क्या है? तो 1837 है। अगला प्रश्न, हरियाणा में मगरमच्छ एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो बोरसिंदा जिला कुरुक्षेत्र में। हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 90। लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5। हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण अदालतें स्थापित की गई हैं? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हिसार और फतेहाबाद में स्थापित की गई हैं पर्यावरण अदालतें। अगला प्रश्न है, गणगौर त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो यह किस माह में मनाया जाता है? मार्च में मनाया जाता है, मार्च अप्रैल में। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल का जन्म किस जिले में हुआ था? तो हिसार जिले में था। सोनू निगम किस जिले के रहने वाले थे? तो यह फरीदाबाद के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का शहरी बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो वह मेवात है। हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था? तो BN चक्रवर्ती था दूसरा राज्यपाल हरियाणा का। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ कार्यरत है? तो चंडीगढ़ में। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रामलाल था। अगला प्रश्न है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई थी? तो 1 जनवरी 2006 को। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। कई बार आ लिया प्रश्न ये। अगला प्रश्न है, सतनामी कहाँ के रहने वाले थे? तो सतनामी नारनौल के रहने वाले थे। हरियाणा के किस शहर को साइबर सिटी कहा जाता है? तो गुड़गांव को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजा नाहर सिंह के नाम पर स्टेडियम कहाँ पर है? तो फरीदाबाद में है। ठीक है। और इसके बाद है, पिपलाद ऋषि से संबंधित भागवत तीर्थ किस जिले में है? तो यह महेंद्रगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को खेल रत्न दिया गया है? तो साक्षी मलिक को दिया जाएगा। आदर्श गांव योजना के लिए हरियाणा के कितने सांसदों ने गांव गोद ली हैं? तो 15 सांसदों ने गांव गोद लिए हैं। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो सरस्वती नदी से माना जाता है। किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? तो सीढ़ी सातम को ही बासोड़ा कहा जाता है। पश्चिम में गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को कहते हैं? तो इसको कहते हैं अरावली। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है? तो कुरुक्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? तो हेमचंद्र थे। मारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है? तो विद्युत प्रसारण विभाग से है। अगला प्रश्न है, 12 बाट होना हरियाणवी मुहावरे का क्या अर्थ है? 12 बाट होना नष्ट होना। महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? तो गुड़गांव में सबसे ज़्यादा महिला पढ़ी लिखी है जो। अगला प्रश्न है, मुर्रा इसकी एक किस्म है, किसकी किस्म है? मुर्रा भैंस की किस्म है। हरियाणा की रानी रामपाल को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? तो हॉकी के लिए। अगला प्रश्न है, विनेश फोगाट को किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? तो कुश्ती के लिए। हरियाणा के पहलवान अमित शाह को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस कोच को इस वर्ष द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा? तो महावीर सिंह फोगाट है। हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो साक्षी मलिक को। अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग में किस पारदर्शी प्रणाली से 10,000 PGT के स्थानांतरण किए हैं? तो MIS पोर्टल के द्वारा। अगला प्रश्न है, सोने एवं तांबे के सिक्के हरियाणा में कहाँ पर मिले हैं? तो ये मीठाथल भिवानी से मिले हैं। इंडो ग्रीक सिक्के खोखराकोट रोहतक से मिले हैं। कुषाणकालीन सिक्के सोने एवं तांबे के सिक्के हरियाणा में किस खान से मिले हैं? तो यह मीठाथल भिवानी से मिले हैं। कुषाणकालीन सोने एवं तांबे के सिक्के हरियाणा में मीठाथल भिवानी से मिले हैं। अगला प्रश्न है, जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो जैन मूर्तियाँ हाँसी व रानिया से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है,
योद्धा गणराज्य की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो योद्धा गणराज्य की मोहरें नौरंगाबाद भिवानी से प्राप्त हुई हैं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो यह सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो दौलतपुर से प्राप्त हुई हैं, कुरुक्षेत्र से, दौलतपुर कुरुक्षेत्र से। अगला प्रश्न है, यक्ष की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो यक्ष की मूर्तियाँ पलवल से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पाकालीन स्तूप एवं अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह मीठातल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन स्तूप एवं अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हिसार एवं फतेहाबाद से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह मीठातल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। योद्धाकालीन सांचे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो खोखराकोट रोहतक से। अगला प्रश्न है, काबुली बाग मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो काबुली बाग मस्जिद पानीपत में स्थित है। अगला प्रश्न है, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है, गोपालगिरी था, गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया था? तो यह बलबन ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, लौट की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो लौट की मस्जिद हिसार में स्थित है। लाट की मस्जिद किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। बुडिया का रंग महल कहाँ स्थित है? तो अम्बाड़ा में स्थित है। बुडिया का रंग महल किसने बनवाया था? तो यह सांझा का दरबारी था, उसने बनवाया था। अगला प्रश्न है, जल महल कहाँ स्थित है? तो जल महल नारनौल में स्थित है। जल महल किसने बनवाया था? शाह कुली खां ने। चनेट्टी का स्तूप कहाँ स्थित है? तो चनेट्टी का स्तूप अम्बाड़ा में स्थित है। चनेट्टी का स्तूप किसने बनवाया था? तो यह अशोक ने बनवाया था। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है और इसके निर्माता शाहजहाँ है। शाहजहाँ जो शेख चिल्ली थे वे कौन थे? वो शाहजहाँ के गुरु थे, शेख चिल्ली। उनका मकबरा कहाँ पे है? थानेसर में। किसने बनवाया? शाहजहाँ ने। अगला प्रश्न है, राज्य के शहरों की सबसे पुरानी हवेली? तो वह है फतेहाबाद। अगला प्रश्न है, हरियाणा में नवीन पद्धति द्वारा बसाया गया शहर? नवीन पद्धति द्वारा बसाया गया शहर करनाल है। खिजर खां का मकबरा कहाँ पर है? सोनीपत में। सेंट पॉल का गिरजाघर कहाँ स्थित है? तो अम्बाड़ा में। हरियाणा के किस शहर को जयंती देवी नगर के नाम से जाना जाता है? तो जींद है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो छोटी काशी के नाम से कैथल को जाना जाता है। हरियाणा के किस स्थान को काशी कहा जाता है? तो भिवानी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फरीदाबाद के होडल में किशोरी महल का निर्माण कब करवाया गया? तो करवाया गया था 1764 में। रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था लाल मस्जिद का निर्माण, जो कि कहाँ पे है? रेवाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुरुग्राम में स्थित शीतला माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा भरतपुर ने करवाया था। इब्राहिम खां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो नारनौल में स्थित है। तराइन के प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने रोहतक पर कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गोरी ने रोहतक पर 1194 में आक्रमण किया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 1545 में। दिल्ली की गद्दी पर आखिरी हिंदू शासक कौन बैठा? तो हेमचंद्र हेमू बैठा था 1556 में। अगला प्रश्न है, नारनौल के जल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो नारनौल के जल महल का निर्माण शाह कुली खां ने 1591 में करवाया था। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में। नारनौल में सामंतियों का विद्रोह कब हुआ? 1672 में। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 में हुई थी। अगला प्रश्न है, नादिर शाह का आक्रमण व करनाल युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1739 में। यूनियनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1967 में लगा था, 1977 में लगा था और आखिरी बार लगा था 1991 में। अगला प्रश्न है, चौधरी देवीलाल हरियाणा मुख्यमंत्री कब बने थे? तो यह बने थे 1972 में। हरियाणा फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 1984 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, पहला भारत केसरी दंगल कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 2016 में, ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव में। दूसरा भारत केसरी दंगल कहाँ हुआ था? तो 2017 में वार हीरो मेमोरियल स्टेडियम अम्बाड़ा में हुआ था। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वार हीरो मेमोरियल स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह अम्बाड़ा में स्थित है। और एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ पे है? तो यह गुड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, तीसरा भारत केसरी दंगल कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 21 से 23 मार्च 2018 में बीम स्टेडियम भिवानी में हुआ था। अगला प्रश्न है, रोहतक में आयोजित एग्रो
समिट में कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें 50 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 50 देशों ने भाग लिया था। जींद जिले के टोडी खेड़ी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो सरना खेड़ी रख दिया गया है। हाइड्रोजन गैस से चलने वाले देश की पहली बस का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका परीक्षण फतेहाबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है, पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हो रही है? तो यह सोनीपत में स्थापित हो गई है। हाल ही में राष्ट्रीय मुर्रा पशुधन चैंपियनशिप में भैंसों का जो कट ऑफ है वो करवाया गया है, कैट वॉक करवाया गया है, और नारनौंद हिसार में करवाया गया है कैट वॉक। अगला प्रश्न, हाल ही में चौथा पासपोर्ट केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? चौथा पासपोर्ट केंद्र पानीपत में शुरू किया गया है। हरियाणा सरकार तहसील सतर पर ई दिशा केंद्र के स्थान पर कौन सा केंद्र खोलेगी? तो अंत्योदय सरल केंद्र खोलेगी, जो कि खोल दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला महिला बिजली सब स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है पानीपत में। पेवा अभिलेख में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का अभिलेख मिलता है। कौन से अभिलेख में? पेवा अभिलेख में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में डेयरी डेवलपमेंट को ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा में डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड की स्थापना 1977 में हुई थी। सोना कार रैली कब से निकाली गई थी? 1964 में। हेमराज निगम ने क्या लिखा था? सीप का मोती। हरियाणा के मुख्य सचिव दीपेंद्र सिंह देसी। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र शर्मा कौन है? तो सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि है, जो कि महेंद्रगढ़ से हैं। सब्जी काश्तकारों को जोखिम मुक्त करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो भावांतर भरपाई योजना चलाई गई है। यह प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, भावांतर भरपाई योजना से। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजीरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो पंजीरी प्लांट गुड़गांव में स्थापित किया गया है। गीता महोत्सव का साझीदार देश है मॉरिशस। अगला प्रश्न है, पांडु पिंडारा धार्मिक स्थल जिसका संबंध पांडवों से है किस जिले में है? तो पांडु पिंडारा जींद जिले में है। अप्रैल 1966 नए राज्य हरियाणा के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस जेसी शाह आयोग है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में स्थापना हुई थी। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है? तो यह कैथल में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के सुल्तान बलबन हरियाणा के शक्तिशाली मेवों को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो 1260 में किया था। चंडीगढ़ का वास्तुकार ले कार्बुजियर किस देश का निवासी था? तो यह फ्रांस का निवासी था। अगला प्रश्न है, नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? तो नर नारायण गुफा यमुनानगर में स्थित है। नाथुराम गोडसे को फांसी हरियाणा के किस जिले में हुई थी? तो अम्बाड़ा जिले में हुई थी। अगला प्रश्न है, पलवल को हरियाणा के 21वें जिले का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो 2008 में पलवल हरियाणा का 21वां जिला बन गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कौन से सन में हुआ था? तो 1761 में हुआ था। प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह जींद में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल कहाँ स्थित है? तो किशोरी महल होडल में स्थित है। बलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में अलबरूनी है यहाँ पे, अलबरूनी की जो किताब थी उल हिंद हरियाणा की किस झील का नाम उल्लेखनीय है? तो ब्रह्म सरोवर का नाम उल्लेखनीय है। किसमें? उल हिंद में। किसकी पुस्तक है ये? अलबरूनी की। अगला प्रश्न है, बहादुर सिंह किस खेल से संबंधित है? तो शॉट पुट से संबंधित है। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? आचार्य बलदेव। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। भारत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हिसार में हुआ था। यह प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जगदीश सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी थानेसर पर 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था। मांझी साहिब गुरुद्वारा किस जिले में है? तो यह कैथल में है। नीम साहिब और मांझी साहिब कैथल में गुरुद्वारे हैं ये। सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेसर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया था? तो पुष्यभूति जो कि वर्धन वंश के राजा थे, पुष्यभूति वर्धन, उन्होंने करवाया था थानेसर मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, सूर्य कवि के नाम से कौन जाना जाता है? तो सूर्य कवि के नाम से पंडित लक्ष्मीचंद को जाना जाता है। हरियाणा की किस दिशा में यमुना नदी बहती है? तो पूर्वी दिशा में। हरियाणा में राष्ट्रीय अनुसंधान डेयरी की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी। हरियाणा में सीता माता का प्रसिद्ध एवं पुराना मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम में स्थित है।
अगला प्रश्न दोस्तों, हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई थी? तो यह वर्ष 2005-06 में की गई थी। हरियाणा लोक चेयरमैन कौन है? तो मनबीर सिंह बंडाला है। अगला प्रश्न है, हरियाणा शतरंज संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1983 में किया गया था। हरियाणा शतरंज संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1983 में। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र? 2005-06 में। हाँसी में असीगढ़ का किला कब बनवाया गया था? तो 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? तो स्मार्ट सिटी के अंदर करनाल और फरीदाबाद को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम आयु जो योग्यता है वो 8वीं पास है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया है? तो हरियाणा में किया गया है ये। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? तो थारी पेंशन, थारी पास। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो 57%। हरियाणा के कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? तो 13 जिले हैं। पंडित लक्ष्मी जो सांगी था ने गुरु रूप में किसकी प्रस्तुति की है? तो जो पंडित लक्ष्मीचंद है उनके गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम मान सिंह था। अगला प्रश्न है, पंचकुला को जिले का दर्जा कब मिला? तो 15 अगस्त 1995 को। पंचकुला जिले का दर्जा कब मिला? 1995 को। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? तो पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग के देखरेख में होते हैं। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है? तो उनके लिए 8वीं पास रखा गया है। कितनी रखी गई है? 8वीं पास। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए, ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया। अगला प्रश्न है, पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सरसादी लाल कहाँ के रहने वाले थे? या रेवाड़ी के रहने वाले थे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? तो सरदार हुकम सिंह के नेतृत्व में गठित की गई थी। पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? तो 1937 में हुए थे। पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया गया था? तो 24 जुलाई 1956 को लागू किया था। अगला प्रश्न है, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो जस्टिस रामलाल थे। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? तो जेसी शाह आयोग ने किया था। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस जेसी शाह थे। अगला प्रश्न है, पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब उठी थी? तो 1948 में। पंडित दीनदयाल शर्मा दूसरा अखबार कौन निकालते थे? तो रिफाई आम निकालते थे। पंडित माधव प्रसाद मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? कुंगड़ भिवानी के रहने वाले थे। पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो यह हरियाणवी सांग से संबंधित रखते हैं। अगला प्रश्न है, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो पटौदी नगर से नवाब मंसूर अली खान का संबंध है। पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो अक्टूबर 1899 को हुआ था, 1 अक्टूबर 1899 को। पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? श्रीराम शर्मा का जन्म झज्जर में हुआ था। पलवल जिला कब अस्तित्व में आया? तो 13 अगस्त 2008 को। पश्चिम में गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी अरावली के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना से निकाली गई है? तो ताजेवाड़ा अथिनिकुंड बैराज से निकाली गई है। पहली सीएनजी डेमो ट्रेन हरियाणा राज्य में कहां से कहां तक चलाई गई? तो रोहतक से रेवाड़ी 14 जनवरी 2015 को तत्कालीन रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा चलाई गई थी रेल। अगला प्रश्न है, पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो मोरनी हिल्स है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? हेमू और अकबर के बीच में। पानीपत का पहला युद्ध किस के बीच में हुआ? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य हुई? हेमू और बैरम खां के बीच में। हेमू और इब्राहिम लोदी और बाबर के यह प्रश्न था हमारा। जो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। ये यहाँ पे प्रश्न गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो अकबर की जीत हुई थी। प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की। पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध थे वे जो तीसरा युद्ध था वो जो पहला युद्ध था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। बाबर की जीत हुई थी 1526 में
यह युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है पानीपत के बाहुली में कौन सा कारखाना लगा है? तो पानीपत के बाहुली में भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी है। कहाँ पे? पानीपत के बाहुली में। अगला प्रश्न है पानीपत जिला कब बना? 1 नवंबर 1987 को। अगला प्रश्न है पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो पिंजौर गार्डन पंचकुला में है। इसके बाद है पिपलाद ऋषि से संबंधित भागवत तीर्थ किस जिले में है? तो यह महेंद्रगढ़ में स्थित है। पृथ्वीराज का किला कहाँ है? हिसार में। अगला प्रश्न है प्रख्यात नवाब पटौदी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है। प्रदेश का पहला वेलोड्राम कहाँ स्थापित होगा? तो यह कुरुक्षेत्र में स्थापित होगा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी कहाँ खोली जा रही है? तो गोरौंडा करनाल में खोली जा रही है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की थी? तो यह पानीपत से शुरुआत की थी। हरियाणा के गाँव में अमावस की छुट्टी का संबंध किससे है? तो बैलों की छुट्टी से है। किससे है? बैलों की छुट्टी से है। अमावस की छुट्टी, बैलों की छुट्टी। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराब को बंद कर दिया था? तो चौधरी बंसी लाल। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म सीही फरीदाबाद। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? तो हेमचंद्र हेमू। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर गुड़गांव। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? रेवाड़ी का रहने वाला था। प्रसिद्ध स्थल भगवानपुरा किस कुरुक्षेत्र में है। प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। अगला प्रश्न है फजल अली आयोग क्या है और किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया था फजल अली आयोग। अगला प्रश्न है फतेहाबाद और झज्जर जिले कब बने थे? तो 15 जुलाई 1997 को बने थे। फरीदाबाद और पलवल के बीच कितने एकड़ क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? तो 80 एकड़ में स्थापित की जा रही है। फरीदाबाद जिला कब बना? तो फरीदाबाद जिला 27 अगस्त 1979 को बना था। फरीदाबाद मंडल में कौन से जिले आते हैं? फरीदाबाद, पलवल और नूंह। फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? तो नमक ढोने के लिए किया गया था। यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है फलों फूलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय के केंद्रीय जो क्षेत्रीय केंद्र कहाँ होंगे? तो वे जींद, झज्जर और अम्बाड़ा में होंगे। फिरोज शाह महल कहाँ है? हिसार में। फिरोज ए लाट कहाँ स्थित है? तो फतेहाबाद में। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। ये जितने भी प्रश्न आज हमने किए हैं वे प्रश्न बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट हैं, जो पिछले कई बार पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में, और इनसे हर बार प्रश्न आते हैं। प्रश्न बस थोड़े बहुत ही बदल कर आते हैं, बाकी वही प्रश्न बार बार आ जाते हैं। तो इसलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना और मेहनत करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।